नमस्कार दोस्तों। कनाडा से खबर आई है कि वहां पर मोदी जी गए, G7 की मीटिंग हुई और गढ़ था खालिस्तानियों का। ठा ठाशान से मोदी जी पहुंचे वहां पर खालिस्तानियों के गढ़ के अंदर, जहां पर उन्होंने बोला था कि हम मोदी जी को जिंदा वापस नहीं जाने देंगे, इनका जो पॉलिटिकल करियर है वो हम खत्म कर देंगे। ये खालिस्तानियों ने धमकी दी थी और साथ में उनके प्रधानमंत्री को बोला था कि इनको मत आने दीजिए, मोदी जी को हम अपने कंट्री में, खालिस्तानी है, कनाडा को अपनी कंट्री मानते हैं, हम यहाँ पर नहीं आने देंगे। और आपने वो वीडियो देखा था जो मैंने आपको कल भी दिखाया था, जहाँ पर मोदी जी जब वहाँ के प्रधानमंत्री कैरी को, जो अपने आप को कैरी करना अभी भी सीखे हैं, उसको मिले तो उंगली दिखा दिखा के बोल रहे थे, तू हम फाइनली बंदे का पुत्र बन गया, अब तू वही करेगा जो मैं कहूँगा। और वहाँ के प्रधानमंत्री ने काम वही किया जो मोदी जी करना चाहते थे। आप देखिए, उन्होंने डिक्लेयर करवा दिया, कहाँ से, कनाडा के प्रधानमंत्री ने और उनकी जो सीक्रेट सर्विसेज हैं उन्होंने बॉम्बशेल फेंक दिया कि खालिस्तान मूवमेंट एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, नॉट ओनली फॉर भारत बट फॉर कनाडा ऑल्सो। ये खालिस्तानियों की जो इज्जत उतरी है कनाडा के अंदर, बड़े उछल रहे थे वहाँ पर, उन्होंने अपनी औकात दिखा दी, सिखीपन बोल रहे थे अपने आप को, सिख तो है नहीं, सिख है, आपको भी मालूम है। और जो इन्होंने अपनी पगड़ी उछलवाई है वहाँ पर, उग्रवादी बनकर, गुंडे बनकर, सड़क छाप लोगों की तरह जैसे इन्होंने हरकतें करी हैं, सारे सिख कम्युनिटी का सर शर्म से झुकवा दिया। वहाँ पर इन्हें नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब इसके बाद बात करते हैं कि ऐसा मोदी जी ने क्या बोल दिया कि भाई अभी तक तो इनको पनाह दे रहे थे और अब सिक्योरिटी थ्रेट बन गए। मंजू जी जय सिया राम। एंड मोदी जी ने ऐसा क्या बोल दिया भाई कि सिक्योरिटी थ्रेट, वो भी खालिस्तान, वो भी कनाडा में। जय सिया राम। देखिए, कहते हैं ना, चेहरा पाँव पड़े संतन के। जब पहुंचते हैं कनाडा तो सबसे पहले क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से स्वागत होता है। अब कनाडा वाले ये खालिस्तानी मोदी को धमकी दे रहे थे, तो नेचुरली मोदी का जो इन्फ्लुएंस है वो यूज करेंगे। जो समीकरण काटने का है वो ये कि जस्टिन ट्रूडो के पिता का पेरे ट्रूडो और ये दोनों खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे थे। कनिष्क हाईजैक वो सब आपको सारी स्टोरी पता है। अब अगर जगमीत सिंह की पावर कम करनी है तो आपको खालिस्तान को डाउन करना होगा। ओके, वो एक फोर्स की तरीके से आ रहा है, ठीक है, अभी उसको नहीं मिल रही ज्यादा फुटेज, लेकिन अगर आप किसी वुंड को ज्यादा दिन नहीं अटेंड करते हैं तो धीरे धीरे वो कहते हैं ना, घाव नासूर में बदलने लगता है, और खालिस्तान एक नासूर है। तो ये अपना पैसा कहाँ से लाते हैं, या तो ड्रग से या ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। इसमें ज्यादातर जो लोग जुड़ते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क के पार्ट होते हैं। मजबूरी है, जिस अमाउंट का पैसा चाहिए, जिस अमाउंट की सारी चीजें चाहिए, इनको सहूलियतें चाहिए, वो सीधे रास्ते की कमाई से हटा देंगे। अगर आपका मोदी का विरोध करने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पैसा चाहिए, जाना पड़ेगा, पैसा चाहिए, वहां पे रहना खाना पड़ेगा, पैसा चाहिए, कुछ हथियार खरीदने पड़ेंगे, पैसा चाहिए। तो ये सारा जो पैसा चाहिए वो आएगा आपका अंडरग्राउंड नेटवर्क से। मतलब उसके लिए आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग कीजिए, ड्रग ट्रैफिकिंग कीजिए, देयर इज लॉट्स, बहुत सारी पंजाबी सिख लड़कियों की ये कंप्लेन आ रही है कि उनको प्रोस्टिट्यूशन में इस नेटवर्क ने धकेल दिया है। ये मदद करने के लिए आते लड़कियां वहां पे। देखो, एक पंजाब में कल्चर है कि वो जाते हैं कनाडा, नई लड़की वहां आई, उसको रहने खाने सब चीजों की दिक्कत हुई, पैसे की दिक्कत होती है। आप जितना एंटिसिपेट करके आते कितना खर्चा होगा, खर्चा अक्सर उससे कई गुना ज्यादा होता है। उस समय उन लड़कियों का मदद करने के बहाने ये उनसे कि भाई ठीक है, ये पैकेट पहुंचा दो, तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे। ड्रग ट्रैफिकिंग शुरू हो गई या कोई इलिसिट ट्रैफिकिंग शुरू हो गई, और इसमें उसकी मजबूरी है कि उसको पैसा चाहिए, कुछ नहीं है ऐसे करके। ठीक, पुलिस को ये नहीं मालूम है क्योंकि वो नई बंदी है, तो पुलिस किसका रिकॉर्ड करेगी, जो ओल्ड ट्रैफिकर्स होंगे। ये बंदी नहीं है तो आप इसका रिकॉर्ड भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जब शॉर्ट पड़ा तो फिर उसको जो है धीरे धीरे कि अब तुम इसमें हो गई हो, हमको कुछ करो,
हमको खुश करने के बाद इसको खुश करो या उसके खाने में ड्रग मिला दी, जो कुछ भी है, लड़कियां वहां जा करके इस चीज का शिकार हो जाती हैं। मैरिड हो अनमैरिड हो, बात एक ही है। अगर आपको अब जिस सोसाइटी में, जिस देश में ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ज्यादातर पूरे पर्चे लेके नहीं आते। सेकेंडली, उनको अमेरिका जाना होता है, तो अमेरिका जाने के लिए उनको जो है एक खुलासा हुआ था कि अमेरिका जाने के लिए पहले उसे इंडोनेशिया भेजा, वहां रहा, फिर सिंगापुर रहा, फिर भारत आया, फिर एक जगह गया कहीं और, फिर भारत आया, उसके बाद वाया नॉर्थ साउथ अमेरिका, शायद ब्राजील से फिर वो जो है अ, अमेरिका में एंटर किया, ताकि उसको पहले ये साबित करें कि वो एक इंटरनेशनल ट्रैवलर है और अमेरिका में जा रहा हो, फिर वहां पर वो वीजा पासपोर्ट उसका चोरी हो जाएगा और वो अमेरिका में रह जाएगा। दैट इज ऑल्सो, या फिर वो फाड़ के फेंक देंगे, या फिर वो वॉक करके जो है ग्वाटेमाला से वॉक करके वाया में मेक्सिको, ये साउदर्न मेक्सिको। बॉर्डर से एंटर करेंगे। दूसरा दूसरा जो है इनका रूट कनाडा से है। तो जो कुछ भी है, यूएस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इनका काफी सारा हाथ है। इसके लिए नकली शादी करके बुलाते हैं और सारी चीजें चलती हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, फॉर ऑल सच पीपल आप हर बार लॉ को तोड़ रहे हैं। तो जो लोग आ रहे हैं वो अपराधी बनते जा रहे हैं। उसके बाद आपकी सोसाइटी में जितना भी करप्शन है और जितना भी क्राइम है वो रैम्पेंट होता जा रहा है। एक सेक्शन उसी के ऊपर पल रहा है। अब अगर किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए इंसेंटिव मिल रहा हो तो दूसरे के लिए वो एनकरेजमेंट होता है, सक्सेस स्टोरी है। एक ज्यादा अपराधी बनेंगे, आपको इसका नहीं आता है। पॉलिटिकल एंगल से देखें, जगमीत सिंह उठेगा तो वो आ, कार्ने की पार्टी को चैलेंज करेगा। दूसरा, जस्टिन ट्रूडो, भाई सत्ता से आउट हुआ है, कोई खत्म थोड़ी हो गया है। ही विल ट्राई टू कम बैक। अगर कार्नी को, ट्रूडो को कंट्रोल करना है तो बाहर उसको खालिस्तानियों पे करना पड़ेगा। अच्छा, ये मूर्ख इतने हैं कि अपना काम कर रहे थे, करते रहते, उनको मोदी को चैलेंज करने की क्या जरूरत थी। तो ये हो गया इनकी तरफ से आबैल मछे मार। अब दिवाली में आप मंदिर में घुस जाएंगे, फिर कहीं और जाकर के रैली निकालेंगे। मतलब आप अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए जो वहां की रूलिंग गवर्नमेंट है उसको मजबूर कर रहे हैं कि आपके ऊपर कार्यवाही की जाए, क्योंकि इतनी बेअदबी एक्चुअली, या एंटी लॉ एक्टिविटी, उन कनाडा के लिए तो एंटी नेशनल एक्टिविटी हो जाएगी। ये सब नहीं बर्दाश्त की जा सकती। आप कभी इंडियन एम्बेसी पे अटैक कर लेंगे तो दैट इज अटैक ऑन इंडिया। आपकी ईगो तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन फिर आपके पीछे कैनेडियन पुलिस आएगी ही आएगी। आप प्रधानमंत्री के लिए बोल देंगे, आप किसी मंदिर पे हमला कर लेंगे, तो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज के क्या हो जाएगा, और उसके कारण आप कॉन्फ्रंटेशन में सरकार से आ जाएंगे। जब तक ट्रूडो की सरकार थी तब तक तो उसको व्हाइट वॉश करती रही, लेकिन अगर ट्रूडो को कंट्रोल करना है तो उनके इन पेट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट कार्नी इज डूइंग। तो मोदी जी उनको बता रहे हैं, हाँ, लेकिन कार्नी हैज टू डू इट कि उसको अपनी सत्ता काबिज करनी है। दिस इज फर्स्ट टर्म ऑफ कार्नी। ओके, तो अगर उसे आगे जाना है तो उसे कंट्रोल करना है, वरना खालिस्तान के राइज के साथ ट्रूडो और जगमीत दोनों राइज करेंगे। सो ये दिस इज द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ कनाडा, व्हाई दे आर एक्टिंग ऑन इट। इंटरनेशनल एग्जांपल ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, यूएस हो, हर जगह ये बवाल मचाते हैं। तो अनरेस्ट के लिए एक भूमिका है, सेकेंडली इनको अनरेस्ट के लिए पैसे मिलते हैं। तो जो सोर्सेस खालिस्तान को अनरेस्ट के लिए पैसे दे रहे हैं, अनरेस्ट तो आपकी कंट्री में हो रहा है, उन्हीं सोर्सेस से दूसरे फ्रैक्शंस भी पैसे लेंगे फिर। तो हम्म। आप एक अनरेस्ट जब जन्म दे रहे हैं तो आप बाकी सारे अनरेस्ट के लिए एक अपॉर्चुनिटी खोल रहे हैं। फिर कभी किसान चले आएंगे, फिर कभी जवान चले आएंगे, कभी कोई स्टूडेंट चला आएगा। मतलब ब्रीडिंग, जो टर्म दिया था ना आंदोलन जीवी, इस आंदोलन से उस आंदोलन में, भाई कमाई आंदोलनों से हो रही है तो कोई और काम काहे को करना। अब देखिए, आपको वो सलीम यादव, क्या नाम था उसका, योगेश यादव, अब कहीं नहीं दिखता। आंदोलन जीवी खत्म हो हम्म। गए, साथ में वो बेचारा भी खत्म हो गया।
सो द थिंग इज कि खालिस्तान का आंदोलन जहां-जहां होगा वहां डीप स्टेट की पकड़ मजबूत होती जाएगी। और डीप स्टेट हमेशा वीक गवर्नमेंट चाहता है। और जो भी व्यक्ति सत्ता पे आकर के काबिज होता है उसको एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप चाहिए होती है। क्योंकि अगर आप सत्ता देखो, योगी जी ने बिल्कुल सही कही थी, सत्ता हनक से चलती है। पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन कैन नॉट बी फाउंड वीक। अगर वो वीक हैं तो फिर वो सत्ता नहीं चला पाएंगे और कॉम्प्रो बहुत बुरा होगा। और डीप स्टेट को अब एक कॉम्प्रोमाइज मनमोहन सिंह टाइप आदमी चाहिए। उसको जो बोलो अच्छा बुरा वो अपनी बुद्धि ना लगाए, जो बोल दो वहां पे चिड़िया बैठा है और जा करके सो जाए। तो आप देखिए एकदम से बिल गेट्स जब आते हैं, बिल गेट को क्या था वो लेकिन वो आए, वो बिल गेट कह रहे, सॉरी, क्लिंटन। क्लिंटन जब आया था तो क्लिंटन को, ही वो एक्टर था यार, उसको क्या अकल है पॉलिटिक्स की, उसको लाके बिठाल दिया। वो मोनिका लेविंस्की के साथ ही विजरा सरकार कौन पीछे से चला रहा, क्या बाइडेन क्या था, बाइडेन कुड हम्म। नॉट, was not in a mental condition to rule अमेरिका। तो पीछे से सत्ता कौन चला रहा है, डीप स्टेट। ऐसे ही चाहिए। अब कार्नी ऐसा नहीं बनना चाहेंगे। When he became PM, he would like to make some changes and he would like to leave an impact ताकि री-इलेक्शन में आ सके। तो अगर कार्नी हम्म। को सरवाइव करना है, तो उनको डीप स्टेट के इस तरह के स्टूडियोज को खत्म करना होगा। निज्जर सबको मालूम है एक आतंकवादी था। उसके पीछे आपने दुनिया भर में इतना हंगामा मचा लिया, आपने भारत से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए, फायदा क्या हुआ? ट्रूडो को जाना पड़ा। अब वही गलती कार्नी तो नहीं करेगा कि मोदी आ रहे हैं, ये लोग हंगामा मचा रहे हैं, इसके कारण जो है कार्नी उनका साथ दे दे, क्योंकि कनाडा की इंडिया से क्या दुश्मनी, कोई भी नहीं। कार्नी को ट्रूडो के, मतलब अगर कार्नी को मजबूत दिखना है तो वो काम करना होगा जो ट्रूडो कभी नहीं करता, या ये कह लीजिए ट्रूडो के एक्शंस को सब स्नब करना होगा। दैट इज व्हाट ही इज डूइंग। अब उन्होंने कह दिया कि ये हमारे लिए भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ देखिए अमेरिका आपको क्यों स्नब कर रहा है, अमेरिका कह रहा है 51st स्टेट बन जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ के लोग अमेरिका में घुसने के लिए रोज तैयार रहते हैं। तुम्हारे यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग सब अमेरिका में हो रही है। तो एक काम करो, तुम हमारा ही अंग बन जाओ। कार्नी को अगर हमें 51st स्टेट नहीं बनना है तो ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपको बंद करनी पड़ेगी। उसके में वो किसके, सबसे ज्यादा ट्रक ये चलाते हैं, सबसे ज्यादा फेरी ये करते हैं। तो आपको खालिस्तान पर अटैक करना होगा। तो उसके पास जो पॉलिटिकल उसका सजा हुआ ये कह ले शतरंज की बिसात बिछी हुई है, उसमें मजबूर है कि वो यही लाइन ऑफ एक्शन लेगा। अब जब ट्रम्प आए थे तो ट्रम्प ने क्या किया था, गुरुद्वारों की वो करके जो है कितना बेइज्जत करके बेड़ियां डाल करके भारत में भेजा था, ठीक है, हंगामा में भी हुआ काफी। ट्रम्प जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसने यही किया। आपके यहाँ जब इस तरीके के इलीगल्स इकट्ठा हो रहे हैं, चाहे ना चाहे, वो चाहे मेक्सिको से आए, चाहे वो किसी मुस्लिम कंट्री से आए, चाहे वो खालिस्तानी हो, किसी भी तरह के इलीगल हो या ऐसे लीगल्स जो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज में व्यस्त हों, उनको आपको खाली करना पड़ेगा, उनके ऊपर आपको एक्शन करना पड़ेगा अगर आपको अपनी देश का सिस्टम साफ चाहिए। अभी जैसे आप रोहिंग्या को भारत में देखते हैं, कहीं भी अटैक करना, ये सब करना उनके लिए आम बात है। उनको भारत से कोई प्यार नहीं है। उनको, वो भारत किस लिए आए हैं, फॉर देयर बेटर लाइवलीहुड। उसके लिए उनको बॉम्ब फेरी करना, उनको जासूसी करके आपके जैसे डीआरडीओ वगैरह की इंफॉर्मेशन देनी हो, किसी को हनी ट्रैप करके बच्चियां बेचनी हो, कुछ भी करना हो, दे विल गो टू एनी एक्सटेंट बिकॉज दे हैव नो लव फॉर द नेशन। तो यही चीज खालिस्तानी भी वहां पर साबित करें, दे हैव नो लव फॉर द नेशन। वो वहां पे अपना जीवन बनाने आए हैं। अगर किसी और का उसमें नष्ट होता है तो दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। तो निज्जर के लिए भारत से पंगा ट्रूडो ने देखा, इंजाम देखा। अब निज्जर जैसों के लिए कार्नी पंगा नहीं लेंगे, वो मोदी का साथ देंगे। अ होल नेशन, भारत और कनाडा के रिश्ते अच्छे हो जाते हैं तो कनाडा को वापस से स्टूडेंट्स मिलने लग जाएंगे यूनिवर्सिटी के लिए, जो लीगल स्टूडेंट्स होंगे। कनाडा में एक काफी बड़ी इंडस्ट्री इससे चलती है। क्यों? क्योंकि काफी सारे घर वो किराए पे लेते हैं, फिर छोटे छोटे रेस्टोरेंट वगैरह में काम करके अपना खर्चा निकालते हैं।
तो कनाडा की उससे इकोनॉमी चलती है। एक तो मोटा पैसा उसकी यूनिवर्सिटीज़ को आता है, फिर एक मोटा पैसा वहाँ के लोगों को आता है जो जिन्होंने घर वग़ैरह खरीदे हैं। फिर आपकी इंटरनल कंज़म्पशन बढ़ता है, फिर आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मिलियंस की ज़रूरत होती है, वो ये लोग पूरा कर देते हैं। बेसिकली दे गेट द थिंग्स गोइंग। कनाडा 2 तरह के लोग जाते हैं, एक भारत से और पाकिस्तान से। कनाडा में बहुत हार्श वेदर कंडीशंस है, इसके कारण ज़्यादा लोग वहाँ पर जाते नहीं हैं। आधे से ज़्यादा कनाडा इन्हेबिट नहीं हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, खालिस्तान है, खालिस्तान है। खालिस्तान है। तो ये जो लोग जाते हैं इतनी हार्श वेदर कंडीशन में एंड्योर करते हैं, तो पाकिस्तानी जाते हैं, आपको मालूम हो जाके क्या करेंगे? अपराध। भीख मांगेंगे। बमुश्किल नहीं अपराध करते हैं, भीख नहीं माँगते। तो वहाँ पर बमुश्किल आप ये सोचिए 5% पाकिस्तानी हैं जो कनाडा में कुछ पॉज़िटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं। ओनली 5% और ये भी मैं एक्सटेंड करके कह रही हूँ। और मुश्किल से 1-2% होंगे जो लीगल रूट से गए हुए इंडियंस हैं जो कोई अपराध नहीं करेंगे, अगर उनको ट्रैप नहीं किया गया है। बाकी सब अच्छे से वो चा काम करते हैं और लीगल उसमें रह फ्रेमवर्क में रह करके अपने करियर को बिल्ड करते हैं और कनाडा की सोसाइटी में, कनाडा की इकोनॉमी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं। आप देखिए वहाँ पर काफ़ी सारे इंडियंस पुलिस में हैं और गवर्नमेंट में है, हॉस्पिटल्स में है, काफ़ी सारे गुजरातियों ने वहाँ पर अच्छे से वो बिज़नेस सँभाल रखा है। तो ये कनाडा के लिए अच्छी पॉज़िटिव चीज़ें हैं। तो आपको खालिस्तानी, पाकिस्तानी और भारत में चूज़ करना है। एक मूर्खी भारतीय छोड़ कर के इन सबको चूज़ करेगा जो एक हैबिचुअल क्रिमिनल माइंडसेट रखते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या खालिस्तानी हो। हैबिचुअल क्रिमिनल माइंडसेट है इनका और एक हैबिचुअल आप सिविलाइज्ड माइंडसेट कह लीजिए बाकी भारतीयों का। तो आपको क्रिमिनल और सिविलाइजेशन दोनों में चूज करना है। कार्नी सिविलाइजेशन चूज करेंगे, क्रिमिनल को क्रिमिनल अब आपको कहना पड़ेगा, उसको इस्लामोफोबिया और इस सब गुड क्रिमिनल बैड क्रिमिनल अगेन उसके चक्कर में आप नहीं बात कर सकते। इफ यू वांट टू रूल एंड यू वांट टू मेक अ कमबैक तो ये चीज आपको लगानी पड़ेगी। यस, मोदी जी का ये स्टेटमेंट इस समय बहुत होता है कि जब रशिया अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए अटैक करता है तो आप उस पर सैंक्शन लगाते हैं। और अभी है वही काम आप ईरान पे कर रहे हैं, वही काम आप पाकिस्तान के थ्रू करा रहे हैं और पाकिस्तानियों को आप व्हाइट हाउस में बुला रहे हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है अब ये नहीं चलेगा। पूरा यूरोप इस समय परेशान है, मैक्रोन इस समय परेशान है, नेदरलैंड में एक्टिविटीज पाकिस्तानियों की बढ़ती चली जा रही है और इसी के कारण ग्रीक बिल्डर्स हर इंडिया की मतलब आप सोचिए शर्मिष्ठा के ऊपर ग्रीक बिल्डर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो इंडिया से बहुत कुछ सीख रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो हर जगह ये चीज सामने आ रही है कि एक सेक्शन हो गया है जो इमिग्रेंट्स भेज रहा है मुस्लिम वर्ल्ड का, ये आएंगे आपके देश को बैठाल देंगे। भारत से अगर खालिस्तानी गए आपके देश को बैठाल देंगे। लॉ एंड क्राइम बढ़ेगा तो खाली भारत से गई पंजाबी लड़कियों के ऊपर तो नहीं बढ़ेगा, कनेडियन गर्ल्स को भी सप्लाई करेंगे। जिसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, प्रोस्टिट्यूशन में जाना है, लोगों को ढकेलना है, वो तो सभी लड़कियां, उसके लिए तो सारे लड़कियां, लड़के भी लेंगे आजकल, जिगोलो वगैरह काफी चलता है। तो आप वहाँ की यूथ को करप्ट करेंगे जो क्रिमिनल है। तो आपको यहाँ यहाँ पे उसको अगेंस्ट, अच्छा आज वो ड्रग सप्लाई कर रहा है, कल वो आरडी एक्सपायरी कर देगा, उसके लिए क्या है, उसको तो पैकेट ले जाना है। फॉर हिम इट इज अ पैकेट। फिर कनाडा में अगर ब्लास्ट होना शुरू है तो वो कौन हैंडल करेगा? आपके इंटरनेशनल रिलेशन यूएस से भी लो पे आ गए हैं, इंडिया से भी खराब हो गए हैं। तो टू सेव अ फ्यू क्रिमिनल एट होम, टू लुक गुड इन डीप स्टेट्स बुक्स, आप पूरी दुनिया से पंगे नहीं ले सकते। तो पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव आप चूज करेंगे, कार्नी ने इसीलिए मोदी को चूज किया। और जो गत इनकी यूएस में बजाई गई थी उस समय, मास स्केल पे बजाई गई थी तो हंगामा हुआ। और ऐसा नहीं कि यूएस इज नॉट डिपोर्टिंग नाउ, दे आर डिपोर्टिंग वहाँ के
कोर्ट्स में केसेस भी चल रहे हैं इस चीज को लेकर के। वही चीज अब कनाडा में भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये सब जा करके फिर मेक्सिको में प्रेशर डालेंगे। देर सबेर आप कुछ भी कर लीजिए, मेक्सिको भी इस चीज को शुरू करेगा। सारा इमिग्रेशन जा करके यूरोप में प्रेशर डाल रहा है, उनको भी रिवर्स इमिग्रेशन शुरू करना पड़ेगा, जहां से आए थे वहां पे वापस जाओ। और इसी में वह काफी सारी झड़पें होंगी जो आप अभी फ्रांस में देख रहे हैं, जर्मनी में बाइकर्स गैंग बन गए, क्लब गैंग्स बन गए, कि वो जाते हैं पैलेट गन से इन माइग्रेंट्स को अटैक करते हैं। क्योंकि सड़क पे मैंने देखा है कि लड़की को पकड़ के 20 सड़क में शुरू हो गए। फिर एक अनजाना जो है बाइकर आया, उसने देखा, उसने पैलेट गन से मारा तो वो लड़की बच गई। पुलिस काम कर ही नहीं रही है, क्योंकि स्टेट को तो ये बताने में लगे ना, दे आर पुअर माइग्रेंट्स, स्टेट इज गॉन। अब वो चीज स्थिति कनाडा में भी थी कि ये जो माइग्रेंट्स आपके यहाँ आ रहे हैं ये कब खुले आम अपराध कर रहे हैं। पुलिस इसलिए एक्ट नहीं कर रही है क्योंकि जस्टिन ट्रूडो उसको पुअर खालिस्तानी जो ऑपरेस्ड है इंडिया में ये बता रहे हैं, या फिर पुअर पाकिस्तानी और इस्लामोफोबिया के कारण वो ऑपरेस्ड है। इस माइंडसेट को बचाने के चक्कर में पुलिस हो जाती है ना, और अपराध वहां पर बढ़ते चले जाते हैं। अब या तो कनेडियन या फिर आप यूरोपियन कह लीजिए, कोई भी कंट्री, या तो जो जनता है वो अपने हाथ में ले ले कि मेरी बेटी है मैं बचाऊंगा। अब उसके लिए एक को मारना पड़े या 100 को, आई तो आप वो मेडिवल स्ट्रक्चर पे चले जाएंगे कि स्ट्रीट फाइट्स हो रही हैं, गैंग्स चल रहे हैं। या फिर आप गुड मॉर्निंग बोलिए, अपने एक्ट को रिवर्स कीजिए, पुलिस को काम पे लगाइए, सो दैट दिस गैंग कल्चर गोज अवे। कितने दिन चला लोगे? तो अब ये ट्रेंड शुरू होगा जो कनाडा के कार्ने ने शुरू किया है कि पीपल विल हैव अ वेकअप कॉल, they'll stop supporting such criminals and they will start acting against। वो migrants ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन गए हर देश में। हमारे यहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी है, और इसी तरीके से यूरोप में मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका से आए हुए हैं। तो इस तरह के जितने भी माइग्रेंट्स हैं, अब एंटी माइग्रेंट पॉलिसी वर्ल्ड में आनी शुरू हो जाएगी। जो इन्होंने किया है कार्य ने, ये उसकी बस शुरुआत है, एंड थैंक्स टू मोदी ये शुरुआत हो रही है, ये सच्चाई हो रही है। सेव योर लोकल लॉ अबाइडिंग सिटीजन, दैट टाइम इज कमिंग। बिल्कुल सही बात है, जैसे आपने विस्तार में समझाया है, यानी कि पन्नू के भी दिन अब नंबर होने वाले हैं। अगर खालिस्तान मूवमेंट को ही एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोल दिया है, दैट मीन्स पन्नू भी एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गया है, उसका सरबराह है, तो वो भी एक टेररिस्ट होगा। जैसे ईरान में अगर खमेनी को हम बोलते हैं कि वो ग्लोबल टेररिस्ट है, तो पन्नू भी एक ग्लोबल टेररिस्ट ही है। अगला नंबर पन्नू का। और जो ये बड़ा उछल उछल के बोलता है, ओह मोदी आ रहे हैं, मैं उनको आने नहीं दूंगा, ऐसे ऐसे करके बोलता है, अब वो नहीं बोल पाएगा। अगली बार ऐसे करेगा तो गोली जो अभी तो सिर के ऊपर से जाती है, अगली बार पता लगे जो उसकी जुड्डी में से निकल के चली गई। तो मंजरे जी, ये न्यूज़ छोटी न्यूज़ नहीं है, लोगों को समझना चाहिए कि मोदी जी गढ़ में गए हैं शेर की तरह, और गरजे भी। और वहाँ पर अब कैनेडियन पुलिस को, आर्मी को बोल दिया, बरसोगे भी तुम ही, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने करना था वो निज्जर के केस में मैंने करके दिखा दिया, अब तुमने ही करना है जो करना है अपने कंट्री को बचाने के लिए। क्योंकि ये गुंडे मवाली सड़क छाप, क्योंकि जो कनाडा में मेरा भाई भी रहता है, ही टोल्ड मी कि हर मोहल्ले में अलग दादा है, और कोई भी दूसरे के मोहल्ले में जाना भी पसंद नहीं करता, इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी है यहाँ पर। पूरे कनाडा में यही हाल है। टोरंटो, वैंकूवर तो इन्होंने बिल्कुल ही पंजाबिस्तान बना दिया है, लेकिन पंजाबिस्तान ये पंजाब वाला नहीं है जो भारत का पंजाब है। पंजाब में मैं रहता हूँ, मेरा खुद का रूट्स है पंजाब में, वहाँ पर ऐसी गुंडागर्दी है ही नहीं। जो होलिज़म हम देखते हैं कनाडा के अंदर, ये नाम ही है सिख फॉर जस्टिस, जबकि जस्टिस फॉर सिख होना चाहिए। अगर भी आपको इंदिरा गांधी ने आपके अगेंस्ट कुछ किया तो जस्टिस फॉर सिख होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानियों के साथ मिलकर काम किया तो सिख फॉर जस्टिस, क्योंकि उल्टे हैं और दिमाग तो इनका पास होता नहीं, इंग्लिश वैसे भी वीक होती है, आपको मालूम ही है। तो काम भी सारा आयसा के साथ मिलकर किया है। अब इनके ऊपर जो काज गिरने वाली है ये इंटरेस्टिंग होगा। और अगर कनाडा में, मंजरी जी आखिरी क्वेश्चन, अगर कनाडा में इनके ऊपर काज गिरनी शुरू होती है, इनको डिपोर्ट किया जाएगा,
भारत इनको लेगा नहीं, तो जाएंगे कहाँ पे? क्यों? क्योंकि इनके पास पासपोर्ट भी कैनेडियन है, और अगर कनाडा में ये काम होता है तो कल को क्या अमेरिका में, बाकी कंट्रीज में इसका स्पिल ओवर इफेक्ट नहीं होगा? अमेरिका में तो शुरू हो गया और खत्म नहीं हुआ है। कनाडा में काम होगा अगर उनके पास वहाँ पर लोकल पासपोर्ट है, कैनेडियन पासपोर्ट है, तो वो वहाँ पनिश किए जाएँगे। अगर इनके पास इंडियन पासपोर्ट है, तो वो यहाँ आएँगे और यहाँ जैसे पिछली बार हमने इनका डंडे लाठियों से स्वागत किया था, वैसे होंगे, यहाँ पर केसेस खुलेंगे। चक्कर क्या है, दीज़ पीपल इन देयर ईगो हैव बिकम नो मैन लैंड, नो कंट्रीज़। यहाँ पर जितना भी सब कुछ था बेच-बाच दिया। वो पैसे लेकर के और यहाँ पर एक अपराध करके, देखिए जाने के लिए अर्हता भी तो चाहिए होती है, तो ये जाते हैं इस पे कि हम इंडियन गवर्नमेंट हमको टॉर्चर कर रही है, इसलिए वी आर सीकिंग शेल्टर इन योर कंट्री। तो घर बार सारा बेच दिया। उसके बाद फिर बेबे को कहाँ रखते हैं ये पता नहीं, क्योंकि बेबे शुरू में तो जा नहीं सकती, इनको अपने माँ बाप से मतलब नहीं, खैर। तो अब वहां पर फिर कोई अपराध किया, किसी को जाके पीट आए कुछ, और इनका एफआईआर इनके नाम की चढ़ गई। अब जो इसमें जो मारपिटाई स्कफल हुई, उसमें आपने क्या दिखाया कि ये हमारे ऊपर हुई थी, और देखिए भारत में सिख एट्रोसिटी हो रही है, हिंदुओं द्वारा की जा रही है। अब इन्होंने फ्लाइट पकड़ी और कनाडा चले गए। अब भाई साहब जब तुम वापस आओगे तो तुम्हारी रुपया पैसा तो खत्म, जो तुमने इन्वेस्ट किया था वो इन्वेस्टमेंट बर्बाद। तो ऐसा ही नहीं है कि कनाडा से पहले तो तुम सोच रहे थे डॉलर में कमाएंगे, अब डॉलर तो बचा नहीं, आ जाओ भारत। यहाँ का जो खेती वेती थी खत्म हो गई, आय जितनी इनकम थी वो खत्म हो गई, ऊपर से पुलिस इंतजार कर रही है कि भाई तुम गए तो अपराध करके थे, और ये उसके वीडियो बनाते हैं, उसके सबूत छोड़ते हैं ताकि वहाँ एट्रोसिटी साबित करें। तो जो काम तुमने खुद के खिलाफ किया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक समय में हरियाणा की बस जब पंजाब में जाती थी, तो ये वीडियो बनाते थे कि तुमने भिंडरवाले का पोस्टर नहीं लगाया है, इसलिए हम तुम्हारी रोडवेज, हरियाणा रोडवेज की बस को पंजाब में नहीं घुसने देंगे। इसके ऊपर इन्होंने बड़े बवाल किए, ठीक है, उसके वीडियो भी बनाए। अब ऐसे लोगों को जब कनाडा से डिपोर्ट किया जाएगा तो आपको क्या लगता है, हरियाणा सरकार तो उनको ढूंढ ही रही है ना, तो भारत सरकार हरियाणा के हवाले करेगी और हरियाणा में इनको दे डंडे दे छित्तर सीधा किया जाएगा। तो वो जितनी भी स्मार्टनेस ये करके गए थे वो हम निकालेंगे ना, गन्ना जैसे मशीन में डाल करके उसका रस निकाला जाता है, ये हाल अब खालिस्तानियों का हुआ। क्योंकि ये उतने बड़े अपराधी नहीं कि गोली चलाई हो, बम विस्फोट किया हो, तो ये चार डंडों से सुधरने वाले हैं, चार डंडों से सुधरेंगे। उसके बाद पहले तो कोई खेत था, किसानी थी, भाई कुछ तो पैसा था, गाड़ी वाड़ी थी, तभी आपने हम्म। सोचा था कि 50 लाख खर्च करके हम कनाडा जाएंगे। अब वो भी नहीं बची, तो आ जाओ भैया, अब तुम हीटेड होगे। इन लोगों के लिए जो यहाँ पर जिंदगी हम लेंगे, हम अपने सारे इमिग्रेंट लेंगे, क्यों? इसमें हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। अगर हम भारत से गए व्यक्ति को वापस नहीं लेते हैं, तो ये चीज हमारे ऊपर तब लागू हो जाएगी जब हम रोहिंग्या और बांग्लादेशी डिपोर्ट करें, पाकिस्तानी डिपोर्ट करें। तो जो हमारे गए हुए हैं, लीगली गए, इलीगली गए, अगर रिपैट्रिएट किए जा रहे हैं, हमको लेना पड़ेगा। और मोदी डबल स्टैंडर्ड पे नहीं चलेंगे, मोदी सबको कहेंगे आओ बेटा भारत तुम्हारा घर है, और घर में जब गलती करता है तो माँ डंडे मारती है, चप्पल फेंक के मारती है, बेलन से मारती है। तो अब वो जो है स्पेशल ट्रीटमेंट उनको देंगे मोदी, अपने यहाँ के अपराधियों को खुद सजा देंगे, ताकि जो हमारे देश में आकर के अपराधी कर रहे हैं उनको जब हम वापस भेजें तो डबल स्टैंडर्ड बीच में ना आए। अमेरिका वाली गलती मोदी हम्म। नहीं करेगी। अमेरिका वाली बोलती मोदी नहीं करेंगे, यानी कि पन्नू का पकौड़ा बनना तय है। अब आप बोलेंगे यार पन्नू का पकौड़े से क्या मतलब है? लुधियाना में सबसे फेमस जो पकौड़े वाला है उसका नाम है पन्नू पकौड़े वाला, इसलिए मैं पन्नू को पकौड़े के साथ करता हूँ कि पन्नू का पकौड़ा बना के तला जाएगा गरम तेल के अंदर। वैसे इनको समझ आना चाहिए कि इनके जो गुरु थे उनको भी तत्ते तेल की तवे के ऊपर, तत्ता होता है गरम तवे के ऊपर बिठाकर जलाया गया था, टॉर्चर किया गया था, और उसी कम्युनिटी जिन्होंने किया था उनके साथ मिलकर ये भारत के टुकड़े करने की बातें बोलते हैं, यानी कि अपनी सिक्खी ये भूल चुके हैं। जो अपने रूट्स को भूल जाए उससे बड़ा नालायक, बेशरम, बेहया आदमी कोई हो नहीं सकता। और ये खालिस्तानी उसी कम्युनिटी को या उसी
कल्ट को ये बिलोंग करते हैं। इनका सिखों से कोई लेना देना नहीं है। जो सिख कम्युनिटी है वो हमेशा ही सिख थे, सरदार थे। सरदार का मतलब है अपनी कंट्री, अपने गली, अपने मोहल्ला, अपनी स्टेट, वो उसका सरदार है, उसकी रक्षा वो करता है, इसलिए सरदार बनाया गया था। और ये खालिस्तानी है, ये उस कम्युनिटी को बिलोंग ही नहीं करते। ये चूहे हैं। अगर नहीं चूहे होते, शेर होते, तो पन्नू बाहर निकल कर प्रोटेस्ट करने में सबसे आगे होता। वो तो बुर्का डाल के बैठा हुआ है और वहाँ पर उसको डर है कि कभी भी उसको टिपकाया जा सकता है। निज्जर को नहीं छोड़ा, सूखा था उसको गीला कर दिया गया। पन्नू का पकौड़ा अब बनना तय है। ऊपर से कैनेडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया ये टेररिस्ट हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अब समझ सकते हैं कि कनाडा में सिर्फ एक दिन गए मोदी जी और इतने सालों की जो इनको पराल परोस के इतना मोटा ताज़ा किया गया था कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करवा दिया गया है। ये एक दिन का काम है। 2 दिन और रुक जाते तो मुझे लगता है कि शायद में 10-15 की बॉडी साथ में लेके आए होते पन्नू समेत। मयूर जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम।